नमस्ते एवरीवन। आज का टॉपिक है सिटिंग हैबिट्स। तो हमें बैठने की आदत कैसे डालनी है, क्योंकि आप बचपन में जो आदत डाल लेते हैं वो आपकी बड़े तक हो रहती है। फिर आपको किसी भी हैबिट को डेवलप करने के लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक जो है बॉडी आपको रिस्पॉन्स देती है। छोटे बच्चे क्या होते हैं, ज़मीन पे बैठ के खेलते हैं, धीमे धीमे उनकी स्कूलिंग स्टार्ट होती है, फिर वो टेबल चेयर का यूज़ करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। तो पढ़ते लिखते समय जो है आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ऐसे किस वक्त मैं बैठी हूँ, तो बच्चों को बचपन से ही ऐसे बैठने की आदत डालनी चाहिए। और आप जो बचपन में जो आदत है, ये देखिए एक ना एक दिन आपके लिए यूजफुल रहेगी। अब मेडिटेशन की फर्स्ट टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि उसमें आपको बैठना है, शांति से बैठना है, और आपको अपने थॉट्स को रेगुलेट करना है, अपने इमोशंस को रेगुलेट करना है। जैसे कहते हैं ना, पानी में एक पत्थर डालो तो तरंगे उठती, उसी प्रकार से हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में एक थॉट आता है तो पूरा प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। तो उसी तरह से एक शांत पानी जो होता है उसमें हमें सब कुछ दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार से जब हमारा मन शांत होता है तब हमें सोल रियलाइजेशन होता है, तब हमें पता लगता है कि हु एम आई, हम कौन हैं, हमारा क्या अस्तित्व है। वी ऑल आर कनेक्टेड विद गॉड। तो हम ये मेडिटेशन की जो हायर स्टेजेस हैं उसको एक्सपीरियंस करने के लिए हमारे अंदर सिटिंग हैबिट्स होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रोसीजर के लिए कुछ टाइम पीरियड होता है। कोई भी हम काम शुरू करें, इनिशिएट करें, उसको हम फिनिश करें तो एक टाइम पीरियड होता है। फॉर एग्जाम्पल हम चाय बनाएं तो चाय बनाने के लिए 5 मिनट या 10 मिनट लगेंगे, हम खाना बनाएंगे तो 1-2 घंटे लगेंगे। कोई भी काम करें, इवन कि हम कोई एग्जाम दे रहे हैं तो वो 1 घंटे का भी होता है, 3 घंटे का भी होता है। उसी प्रकार से मेडिटेशन की भी एक अपनी अवधि है, एक अपना टाइम पीरियड है। कुछ लोग पहले 10 मिनट से स्टार्ट करते हैं, फिर 20 मिनट से स्टार्ट करते हैं। बैठते तो हम 30 मिनट्स ही हैं, लेकिन जो है हमें जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो कभी कुछ फ्यू सेकेंड्स के होते हैं, कभी कुछ वो 1 मिनट 2 मिनट के होते हैं। तो बहुत दे आर वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम यू विल एक्सपीरियंस। तो इसके तो आपको जो मेडिटेशन की हायर स्टेजेस को एक्सपीरियंस करने के लिए सबसे पहले आपको शांत भाव से बैठना होगा। अब जैसे सपोज मैं हूँ, तो मेरी बचपन से आदत थी, मैं बहुत ही लॉन्ग सिटिंग आवर्स में आराम से मैं बैठ जाती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बीच में खाना खा लिया, चाय पी ली, इधर उधर चले गए, फिर आके अपना बैठ गए। अब सपोज मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ तो मैंने रात में 8 बजे से स्टार्ट की, तो मैं पता लगा सुबह 5-6 बजे तक मैं करती रही, तो मैं लगातार बैठ जाती हूँ। लेकिन लगातार बैठना भी अच्छा नहीं, आपको बैक पेन भी होने लगेगा। लेकिन होता ये कि बीच में आप 5-10 मिनट के लिए रेस्ट कर लीजिए, तो उससे आपकी बॉडी को थोड़ा आराम मिल जाएगा। कुछ लोगों का तो क्या होता है, वो थोड़ा सा आराम करते हैं, पता लगा उनकी आंख लग जाती है। तो ये सब आदतें जो होती है बचपन से डेवलप होती है। यूजुअली मैंने देखा है कि लड़कों में ये आदत बहुत कम होती है, बहुत लॉन्ग आवर्स के लिए नहीं बैठ पाते। वो 1 घंटे बैठेंगे नहीं, उनको थोड़ी देर के लिए बाहर जाना रहता है, वो 2-3 घंटे उनकी सिटिंग हैबिट्स नहीं होती। डिपेंड करता है कि पेरेंट्स जो है वो बचपन से बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। और कुछ बच्चे जो होते हैं बचपन से खुद उनका ऑटोमेटिक जो है, उनका अपना खुद से होता है कि वो बैठ के पढ़ाई करते हैं और बहुत ही लॉन्ग आवर्स के लिए बैठते हैं। वैसे भी हायर स्टडीज, मेडिकल की पढ़ाई करें, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई आप कर रहे हैं, तो आपको लॉन्ग आवर्स के लिए बैठना ही पड़ेगा। आपको पहले पढ़ना है, उसको समझना है, उसके नोट्स बनाने हैं, फिर उसकी एक्सरसाइज करनी, न्यूमेरिकल्स करने हैं। फिर आपको ये सारी प्रोसेस के लिए यू नीड लॉट ऑफ टाइम। तो उसी प्रकार से मेडिटेशन भी है, तो उसमें भी जो थी, जब हम बहुत ही अ, हम जो है उसका पहले से धीमे धीमे अभ्यास करते हैं, फिर कई वर्षों के बाद जो है हमें उसमें भी रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं, और फिर आप एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं। तो सिटिंग हैबिट्स जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है हमारी जो एनर्जी जो हमारी बॉडी में फ्लो हो रहा है चक्रास के थ्रू, वो उससे रिलेटेड है। तो हम स्ट्रेट बैठते हैं तो हमारे चक्रास से जो है एनर्जी जो होती है वो फ्लो होती है। तो आप लोग भी अपने बच्चों को बैठने की आदत डलवाइए, और ये आदत डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। और ऑफिस हो या घर हो, तो आप लोग ऑफिस में भी आजकल सब बैठ के ही काम होते हैं, तो आपकी आदत पड़ी रहेगी तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी काम में। लेकिन साथ में आपको बैठने के साथ में फिजिकल एक्सरसाइजेस भी करनी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मेडिटेशन करने के पहले जो है आपको एक्सरसाइज करनी होती है। इसलिए एक्सरसाइज करते हैं जिससे क्या होता है कि बॉडी में जो भी एनर्जी आएगी उससे कंजेशन नहीं होगा, और वो प्रॉपर तरीके से पूरे बॉडी में एसिमिलेट हो जाएगी। और जो भी
तो जो एनर्जी हमने ली वो हमारी बॉडी के लिए तो लाभदायक है ही है, और हमारे सेल्स को वो उस हमारे सेल्स को जो बेनिफिट्स मिल रहा है, जो एक्सेस एनर्जी है, वो हम आशीर्वाद देके रेडिएट कर देते हैं इस पृथ्वी को, अपने फैमिली फ्रेंड्स को, अपने प्रोजेक्ट वर्क को जो है वो उसको एनर्जी देते हैं, तो वो उसके लिए भी जो है लाभदायक होती है। तो इससे हमारा तो फायदा होता ही होता है, और साथ में दूसरों का भी फायदा होता है। तो आप सब लोग जो है मेडिटेशन करिए, और मेडिटेशन के पहले फिजिकल एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन के बाद भी फिजिकल एक्सरसाइज करिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के तो बहुत से फायदे हैं, आपकी लंग कैपेसिटी में ऑक्सीजन को होल्ड करने की, ऑक्सीजन इनटेक और एक्सहेल करने की, ये सब आपका जो है बहुत ही रिदमिक रहेगा, और ये जो है श्वास के लिए बहुत लाभदायक होता है। अब सपोज आप स्केचिंग करते हैं, कुछ लोग तो स्केचिंग बहुत ही मिनटों में सेकंड्स में कर लेते हैं, कुछ लोगों को जब पेंटिंग करनी है तो दे नीड लॉट ऑफ टाइम पेंटिंग कर रहे हैं। तो ये सब एक कंसंट्रेशन बढ़ाने का तरीका है कि आपका फोकस कैसा है, आप फोकस कंसंट्रेशन, तो आपका माइंड जो है क्या, वन पॉइंटेडनेस, आप एक ही अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये जो कि बचपन से ही बच्चों को पता होनी चाहिए, और वो धीमे धीमे उनके अंदर ये डेवलप होना चाहिए, और ये सभी बातें कभी ना कभी जो है आपको इसका फल मिलता है। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।